हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 के जो मंथली करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। और ये आपकी मंथली करंट अफेयर्स की सेकंड वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे सभी अपॉइंटमेंट्स, सभी अवार्ड एंड ऑनर्स और जो भी बुक एंड ऑथर्स हैं जो आपके दिसंबर में रिलीज़ हुई हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। और ये सभी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको याद कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, ताकि आप पूरे महीने के जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो कि अवार्ड्स दिए गए हैं, जो बुक्स हैं, उन सभी को आसानी से याद कर सकें। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथ में देखिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी यहाँ से सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर फिर से अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है बस्कर बाबू रामचंद्रन। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए सूर्योदय से लेंगे हम सूर्य, और सूर्य को अगर हम बात करें, सूर्य को भास्कर भी कहा जाता है। यानी हमने पर्यायवाची पढ़ी हैं, हमने सिनोनिम्स पढ़ी हैं। तो सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, भास्कर से बन जाएगा बस्कर। कुछ और अपॉइंटमेंट की बात करें, जैसे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बनी है पीएन वासुदेवन। एसबीआई फंड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बने शमशेर सिंह। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पहले वाइस प्रेसिडेंट बनी सुष्मिता शुक्ला। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर बनी हैं विवेक जोशी। पंजाब नेशनल बैंक के फिर से चेयरमैन बने हैं ए के गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के जो इंजीनियर इन चीफ के रूप में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अरविंद वालिया। तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, जस्ट फॉर ट्रिक, कि इंडियन आर्मी में इंजीनियर हैं। तो वैसे मान लो उनकी छुट्टी है, उनकी हॉलीडे है, और वो हॉलीडे में कहाँ गए हैं? बाली गए हैं। तो बाली से बालिया हो जाएगा, जिससे हम एसोसिएट कर सकते हैं। और इन्होंने सक्सेड किसे किया है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सो कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज प्रवीण के श्रीवास्तव को। तो इसे कैसे एसोसिएट करेंगे? देखिए इसे हम एसोसिएट करेंगे, सतर्कता से लेंगे हम लोग सतर्क। प्रवीण, प्रवीण मतलब होता है कि किसी काम में आप कितने कुशल हैं, कितने प्रवीण हैं, ठीक है। तो वास्तव में अगर आप किसी भी काम में कुशल होना चाहते हैं तो आपको उसमें सतर्क होना पड़ेगा, मतलब आपको उसमें फोकस करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे और कुशल हो पाएंगे। तो हम लोग वास्तव और प्रवीण को सतर्क से साथ में रिलेट कर सकती हैं। जो आयोग है ना, उनका नेतृत्व सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर करते हैं, और इसमें मैक्सिमम दो विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। तो एक है प्रवीण के श्रीवास्तव और दूसरे नाम भी ध्यान रखिएगा, अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एडवाइज़र टू गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। गुजरात में देखिए भूपेंद्र पटेल हैं चीफ मिनिस्टर, और उनके मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? ओके, यहाँ पे आंसर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हसमुख आधिया। तो हम इन्हें इसको ऐसे याद करेंगे, देखिए भूप से हम लोग ने बनाया था धूप। तो धूप जब निकल जाती है तो हमारे चेहरे पे, मुख पे हंसी आ जाती है, यानी हमें अच्छा लगता है। तो हसमुख हो जाएगा यहाँ से एसोसिएट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है संतोष कुमार यादव। तो याद कैसे करेंगे? देखिए हाईवेज़ की बात करेंगे, अगर हाईवे अच्छा होता है, क्योंकि सब लोग देखिए अगर हम बात करें ट्रैवल करते हैं तो बाई रोड करते हैं। सो अगर हाईवे अच्छा होता है तो हमारे मन में एक संतोष होता है कि अच्छा चले ट्रैवल भी करना है तो हम आसानी से उस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो हाईवे को हमने एसोसिएट किससे किया है? संतोष से। तो फ्रेंड, जो संतोष कुमार यादव है 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर के। और गवर्नमेंट ने ऑल्सो देखिए गंजी कमला वी राव को फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। सो रेलवे बोर्ड के जो कार्यकारी अधिकारी बनी हैं उनका नाम है
अनिल कुमार लाहौती। तो रेल को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, रेल यानी ट्रेन, और वो किसकी बनी है? लोहे की बनी है। तो इस तरीके से एसोसिएट करेंगे तो लोहे से लाहौती आपको रिलेट हो जाएगा। सिर्फ आपको ट्रिक को रिलेट करना है, देखिए आपको ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। तो इसके जो प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है शमशेर सिंह। तो आप ऐसे याद रख लो कि एसबीआई में मान लो आपके फंड्स हैं, तो आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? शेर समझ रहे हो कि भाई आपके पास तो बहुत फंड्स हैं, यानी बहुत पैसा है। तो आप क्या समझ रहे हो? शेर। तो शेर से हो जाएगा शमशेर सिंह। अगला क्वेश्चन है, पी एन वासुदेवन, इनको रीअपॉइंट किया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे। और यहाँ पूछा गया है कि जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स चेन्नई में। तो ये भी याद रखेंगे कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है पी एन वासुदेवन। तो आप ऐसे याद करो, वासुदेवन से वासु से वासुदेव बना लीजिए, यानी नारायण भगवान जी। और वो इक्वली ही सबको लव करती हैं, चाहे कोई स्मॉल हो बड़ा हो, वो इक्वली सबको प्यार करती हैं। सो इक्वली से हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन है, सितिवेनी राबुका, ये किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? तो सितिवेनी राबुका जो है फिजी के बनी है नई प्रधानमंत्री। तो इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, फिजी से बना लो आप लोग फर्जी। ठीक है, अगर आप फर्जी यानी फर्जी रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो वनों में ही घूमते रह जाओगे। वनों मतलब वेले ही घूमते रह जाओगे। तो ऐसे याद कर लीजिए, इससे हो जाएगा सितबेनी राबुका। फिजी की बात करते हैं, यहाँ आप देख सकती है पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड से बना है फिजी, जिसकी कैपिटल है सुवा। करेंसी है यहाँ की फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? डॉक्टर सुहेल अजाज खान को। तो इसे एसोसिएट हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए सऊदी से हम लेंगे सऊदी से 100। ठीक है, कि कोई कोई इंसान ऐसा होता है ना, जैसे 100 बार भी आप आवाज़ लगाओगे तो वो हिलेगा नहीं। तो आवाज़ से थोड़ा सा रिलेट हो गया हमारा अजाज, और हिलने से हिल यानी सुहेल में भी देखिए हिला रहा है। तो यहाँ से हम एसोसिएट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन अपॉइंट हुई हैं? आंसर इज अनुष्का शर्मा। तो प्यूमा ब्रांड में नुस्ख निकालना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स ये लोग यूज़ करते हैं। तो नुस्ख आप नहीं निकाल सकते, मीन्स अनुष्का शर्मा। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर पोइट्री बार्ड की ब्रांड एम्बेसडर बनी दीपिका पादुकोण। नॉइस जो कि एक स्मार्ट वॉच वेयरेबल ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है विराट कोहली। उत्तराखंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बनी प्रसून जोशी। मरिको सफोला फिटिफाई के एम्बेसडर बनी है जानवी कपूर। निक्षय मित्र के एम्बेसडर बनी है दीपा मलिक। अर्बन गबरू के एम्बेसडर बने सूर्य कुमार यादव। फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं स्विट्जरलैंड के नीरज चोपड़ा। बाइजू के ब्रांड एम्बेसडर बने लियोनल मेसी। T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड के एम्बेसडर बनी है युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? सो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज दिनेश कुमार शुक्ला। अच्छा, अगर हम बात करें एनर्जी, तो दिन में क्या होता है, हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है ना। रात को पूरे दिन की एनर्जी धीरे 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 करके डाउन होकर रात को तो नहीं होती, पर दिन में बहुत एनर्जी हाई होती है। तो इस तरीके से हम रिलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने दो लोगों को नॉमिनेट किया है टू द पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन इन द अपर हाउस। उच्च सदन में उपाध्यक्ष के जो पैनल है उसमें दो लोगों को नामित किया गया, इनका नाम क्या है? तो इन दोनों का नाम है पीटी उषा और विजय साई रेड्डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों को जो है फ्रेंड्स नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट है, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो? काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर है
जनरल मोहित सेठ ने जो है इसका पदभार संभाला है। तो सेठ से थोड़ा-सा फ़ोर्स किलो सा जो आ रहा है कि बहुत एक तरीके से किलो के होते हैं, लाइक आप वज़न में भी ले सकते हैं, तो थोड़ा-सा हम इससे एसोसिएट कर लेंगे जस्ट फॉर ट्रिक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स। तो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स की जो सीईओ के रूप में अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है सिंडी हुक। तो इसे ऐसे एसोसिएट कर लीजिए, देखिए ब्रिस्बेन में मान लीजिए किसी ओलंपिक ओलंपिक में या पैरालंपिक गेम्स में किसी भी प्लेयर का सिलेक्शन हुआ है, तो जब सिलेक्शन हो गया तो मतलब हम कुछ मीठा खिलाते हैं, तो हमने उन्हें क्या खिलाया है या क्या दिया है गिफ्ट में, कैंडीज़ दी है। तो ये इससे आप ट्रिक यूज़ करके एसोसिएट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन लियो वरादकर हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो लियो वरादकर जो हैं ये फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? तो ये चुने गए हैं आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ यहाँ पे कुछ और अपॉइंटमेंट्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, जैसे पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है दीना बोलुआर्टे। मलेशिया में प्राइम मिनिस्टर बनी है अनवर इब्राहिम। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं कासिम जोमाट टोकोयेव, ये इनका दूसरा टर्म है। स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी नताशा पिर्क मुसर। इसराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बनी हैं लुइस इनैकियो लुला डी सिल्वा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो सही आंसर है राजीव कुमार विश्नोई। ये एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, देखिए जीव, राजीव से हम लेंगे जीव। तो हर एक जीव की अगर हम बात करें, चाहे इंसान हो या फिर एनिमल्स भी हों, तो क्या है ना, आजकल इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे हर किसी को, है ना। तो हर किसी की विश ये होती है कि हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी रहे, यानी हर टाइम पावर ज़रूर रहे, पावर कट ना हो, क्योंकि उसके बिना नहीं रह पाएंगी। तो ये हर एक जीव की क्या है, विश है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई 1975 में, हेडक्वार्टर है इसका फरीदाबाद हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर क्लोडाइन गे। डॉक्टर क्लोडाइन गे ये हार्वर्ड में डीन है और इन्हें 30 नंबर का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। इन्होंने रिप्लेस किसे करेंगी? ये लॉरेंस बेको को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डॉक्टर जेरेमी फरार को नया चीफ साइंटिस्ट बनाया है? तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें बनाया है चीफ साइंटिस्ट। तो देखिए हेल्थ में जो है बहुत अच्छे थे, या कह लीजिए आप लोग इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही ये हेल्थ में साइंटिस्ट बने ये तुरंत ही फरार हो गए, ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हैं। WHO की स्थापना 1948 में हुई, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनॉम। हु वॉज स्वॉर्न इन एज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। सो गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? भूपेंद्र पटेल ने। देखिए गुजरात में एक टर्म आ रहा है रात। तो रात में क्या धूप निकलती है? नहीं निकलती। तो धूप और भूप ये एक राइमिंग वर्ड्स हो रही हैं, तो इसलिए आप लोग एसोसिएट कर सकते हैं इस चीज़ से। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सेकेंड टाइम के लिए, यानी दूसरी बार इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है मेघना अलावत। तो देखिए टेबल टेनिस जो गेम है ना, वो आपका इंडोर गेम है ना। तो आप इसे अंदर खेल सकते हैं, बारिश हो कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अगर मेघ भी आएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेबल टेनिस गेम पर। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1926 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अशोक लेलैंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर इज शेनु अग्रवाल बने हैं अशोक लेलैंड के MD और CEO।
नेक्स्ट इज अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर पोट्री बार्न ने किस इंडियन एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी रिवाइज कराया था। देखिए, दीपिका पादुकोण बनी है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए, दीपिका से हम ले लेंगे दीप, और दीप को हम पोट्री के साथ में रिलेट कर सकते हैं, जो दीप बनाते हैं, ठीक है, तो इससे एसोसिएट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है मिनेश सी शाह को। इसे एसोसिएट ऐसे कर सकते हैं कि डेयरी से ले लीजिए, कि आजकल डेयरी वाले भी बहुत मीन होते जा रहे हैं। मीन मतलब एक तरीके से रूड होते जा रहे हैं कुछ भी, कि वो बहुत ज़्यादा पानी मिलाने लगे हैं। तो डेयरी से ऐसा आपने सुना ही होगा कि दूध में बहुत पानी मिला देते हैं, बहुत ही अपना प्रॉफिट करने के लिए, तो बहुत मीन होते जा रहे हैं। तो मीन से हमारा हो जाएगा मीनेशीस शाह। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज के वी शाजी। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ B20 इंडिया टू लीड द बिजनेस एजेंडा ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? तो भारत के पास देखिए G20 की प्रेसिडेंसी है, इसी दौरान बिजनेस एजेंडा का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है एन चंद्रशेखरन को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू बैटिंग कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम? आंसर है ऋषिकेश कांतिकर बने हैं इंडियन वुमेन्स टीम के नए बैटिंग कोच। तो ये इंडियन वुमेन्स टीम में एक नई क्रांति लेके आएंगे, ठीक है, तो इससे आप एसोसिएट कर सकते हैं क्रांति से कांतिकर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया? 3 सालों के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो पार्ट टाइम चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय स्मार्ट वॉच लीडर नॉइस एट इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? तो नॉइस के जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनका नाम है विराट कोहली। तो इसे एसोसिएट कर सकते हैं, विराट से आप वीर बना सकते हैं, कि जो वीर लोग होते हैं ना वो नॉइस, यानी वो एक तरीके से आवाज़ नहीं करते, वो अपनी वीरता से जो है अपना परचम लहराते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी? राइट आंसर है संजय कुमार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। तो एजुकेशन का संबंध देखिए लिटरेसी है, और आप मेहनत करेंगे तो उसमें आपकी क्या हो जाएगी, जय होगी। तो जैसे हो जाएगा संजय कुमार। उन्होंने अनीता करवाल को जो है रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष बनी है उनका नाम है हंसराज गंगाराम अहीर। तो आप एसोसिएट देखिए ऐसे कर सकते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं अगर हम देखें तो आजकल उनका राज भी बढ़ता जा रहा है, वो भी आगे होते जा रही हैं। पहले की तरह वो फ़कीर नहीं रही। जस्ट फॉर ट्रिक हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो फ़कीर से हम अहीर ले लेंगे, राज से हमारा हो जाएगा हंसराज। Who has been appointed as a new president of Institute of Coast Accountants of India? यहाँ पे आएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर है विजेंद्र शर्मा बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। राकेश भल्ला जो है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। Who has been elected as a president of Advertising Agencies Association of India? तो इसके जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। अच्छा, एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी होती हैं, जो एड्स वगैरह रिप्रेजेंट करती है, वो क्या कभी शांत रह सकती हैं? नहीं, क्योंकि भाई उनको एड्स चलाने हैं तो उनको बहुत काम करना है, तो शांति से तो काम बिल्कुल नहीं हो सकता।
तो शांति से बन जाएगा प्रशांत। हु टुक चार्ज एज अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? आंसर है संजय मल्होत्रा। अब देखिए, फाइनेंस का मतलब हो गया या फिर रेवेन्यू का मतलब हो गया पैसा, और यहाँ पे माल आ रहा है तो हम कई बार पैसे को माल भी बोल देते हैं, तो ये दोनों के टर्म हमारा एसोसिएट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एज अ स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड की सरकार ने प्रसून जोशी को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि उत्तराखंड जाकर आपको एक सुकून महसूस हुआ, सुकून से बन जाएगा प्रसून। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेरिकोस सफोला फिटिफाई। फिटिफाई की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है जानवी कपूर। तो फिटिफाई से आप लोग रिलेट कर लो फिट। आजकल क्या है ना, फिट रहने के लिए हम पूरी अपनी जान लगा देते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, जो भी करते हैं तो मतलब हम पूरी जान लगा देते हैं फिट रहने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी एज यूपीएससी मेंबर इन न्यू दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में जो कार्यालय और गोपनीयता की शपथ ली है, ये किसने ली है? आंसर है प्रीति सुदान ने। तो ये थे हमारे अपॉइंटमेंट्स। अब टाइम आता है अवार्ड ऑनर्स का। तो जो भी पुरस्कार, जो भी अवार्ड्स आए हैं उन सभी को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसे अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है प्रभु चंद्र मिश्रा। सो देखिए, इसे हम अटल से रिलेट करेंगे कि अगर हम किसी काम में अटल रहते हैं तो प्रभु भी हमारी मदद करती हैं। तो हमें क्या रहना है उस काम में अटल, यानी उस काम को डट कर करना है, डिटर्मिनेशन के साथ में करना है। तो प्रभु चंद्र मिश्रा को अवार्ड दिया गया है फॉर हिज एक्सीलेंस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। तो विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी उनकी रिसर्च, जो भी उनका एक तरीके से उन्होंने अच्छा काम किया है, उसी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ वॉन द वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। तो किस आईआईटी को मिला है? तो ये मिला है आईआईटी मद्रास को। जो वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स है ना, इन्हें एजुकेशन में ऑस्कर्स कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022। 2022 के लिए जो एकलव्य पुरस्कार मिला है, ये मिला है फ्रेंड्स किसे? स्वाति सिंह को। तो एकलव्य, एकलव्य अगर हम उनकी कहानी देखें तो बिल्कुल वो स्वस्थ, या बिल्कुल कह लीजिए वो सुस्त नहीं रहते थे, ऐसे आप लगा लीजिए, सुस्त नहीं रहते थे और बिल्कुल फुर्तीले थे, अपने जोश अपनी लगन से ही वो जाने जाते हैं। तो सुस्त नहीं रहते थे, स्वस्थ रहते थे, ऐसे भी बना सकते हो ट्रिक। तो इससे आप एसोसिएट कर सकती हैं। ये अवार्ड जो है वो हर एक साल दिया जाता है जो यंग स्पोर्ट टैलेंट है उनको एनकरेज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये किसे दिया गया? राइट आंसर है बेथ मीड। इन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। बेथ मीड ने डिफीट किया था जर्मनी को फाइनल्स में वेम्बली टू विन इंग्लैंड्स फर्स्ट मेजर वुमेन्स फुटबॉल ट्रॉफी, और इसी में कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सरीना बिगमैन को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। सो पहला के आर गौरी अम्मा जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है एलिडा गुएरा को। तो देखिए, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है गौरी और यहाँ पे है गुएरा। तो थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा है ना, बस आपको यहाँ से ही याद हो जाएगा। तो ये एक्टिव मेंबर हैं क्यूबन मेडिकल मिशन की, और इन्होंने लैटिन अमेरिका में जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी काम किया है, जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। Who among the following has been awarded the Win Future Prize 2022 in Hanoi? राइट आंसर है प्रदीप थलप्पिल को विन फ्यूचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑल्सो देखिए, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2020 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द नोवेल ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड।
सो इंग्लिश में देखिए इनको साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है और उनका नाम है अनुराधा रॉय। तो आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि इन्होंने नोवेल लिखा ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। ये नोवेल उन्होंने लिखा और इसी नोवेल को लिखते लिखते क्या हुआ कि वो रोने लगी। या फिर आप इसे ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हैं कि जो उनके अनु हैं या अनु कोई किसी को भी रिलेट कर दे जिन्होंने एक नोवेल लिखा है, तो उसका नाम है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। तो देखिए अलग अलग साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे हिंदी में बद्री नारायण जी को उनकी पोइट्री तुमड़ी के शब्द के लिए मिला है। संस्कृत में जनार्दन प्रसाद पांडे मणि जी को मिला है उनकी पोइट्री दीप मणिक्यम के लिए। तो आपको ये याद रखने हैं क्योंकि आपसे अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जिन्होंने जीता है प्लेटिनम आइकन एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है ये अवार्ड जीता है। ये अवार्ड इसकी घोषणा जो है वो डेटा शेयरिंग एंड यूज़ फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी के तहत की गई। Who has been honored with the first Rohini Nayyar Prize for outstanding contribution to rural development। पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार ये किसे मिला है? सेत्री केम संगतम को। तो ईस्टर्न नागालैंड में 1200 जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके जीवन को मदद बदलने में उन्होंने काफ़ी मदद की है, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है देखिए 21 सालों के बाद मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीत के इतिहास किसने रचा? आंसर है सरगम कौशल। तो इन्होंने अपना देखिए कौशल दिखाया और मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीता। Who has been crowned the International Tennis Federation World Champion for 2022 in the men's category? राइट आंसर है राफेल नदाल ने मेंस कैटेगरी में आईटीएफ जो वर्ल्ड चैंपियन है इसका ताज पहना या इन्होंने जीता है। वुमेंस कैटेगरी में जीता है ईगा स्विटिक ने। मेंस की डबल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है राजीव राम और जॉय सेलिसबरी। और इसी तरीके से वुमेंस डबल में टाइटल जीता है बारबरा क्रेसिकोवा और कैटरनिका सिनियाकोवा ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड रिसेंटली। इस अवार्ड से वेंकैया नायडू जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर इट्स इनिशिएटिव जन आंदोलन, जो कि उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में शुरू किया था। तो जन आंदोलन के लिए जो अवार्ड है नेशनल वर्कशॉप ऑन ASCM टू एंड टीबी इन इंडिया, किस स्टेट को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है मेघालय। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज कम्युनिटी एंड द कंट्री। इस अवार्ड से कृष्ण ववीलाला जी को सम्मानित किया गया है। आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं जैसे कृष्णा जी ने भी अपनी कम्युनिटी के लिए या कह लीजिए पूरी कंट्री के लिए पूरे ग्लोबली उन्होंने आप इसको ऐसे एसोसिएट करिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छा या बहुत ही लोगों के लिए काम किया है। पूरी लाइफ टाइम उन्होंने जो है वो दूसरों के लिए वर्क किया या जो मदद की। तो लाइफ टाइम यहाँ पे रिलेट हो रहा है, देखिए इससे हम याद रखेंगे। ये नेशंस का हाईएस्ट ऑनर है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हिज कम्युनिटी एंड द कंट्री एट लार्ज। सो अपने समुदाय और देश में बड़े पैमाने पर उनके योगदान के लिए उन्हें ये जो अवार्ड है वो दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 टाइटल। सो ये टाइटल जीता है मैकलॉगलिन लेब्रोन और मोंडो डुप्लेंटिस ने। Who has honored with the 2022 Prime Minister's Prize for Excellence in Science Teaching in Secondary Schools in Australia। तो इस अवार्ड से वीना नायर को सम्मानित किया गया है। शी इज़ व्यू बैंक कॉलेज हेड ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टीम प्रोजेक्ट लीडर। और उन्हें उनकी जो स्किल्स हैं जिससे वो रियल वर्ल्ड पे एक इम्पैक्ट उन्होंने किया है उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। Who has been named 2022 Person of the Year by Time Magazine। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। इसमें अगर हम टाइम्स 2022 हीरोज़ ऑफ द ईयर की बात करें तो वो किसे चुना गया? वुमेन इन ईरान
टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है के पॉप ब्रांड ब्लैकपिंक को। अमेरिकन के जो बेस बॉलर हैं आरोन जज, इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये सभी भी ध्यान रखें। हु वॉज अवॉर्डेड द ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022? राइट आंसर है कैटरीना कैफ को बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। एन इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन जिनका नाम है मोहन मानसिंगनी, उन्हें रिसीव हुआ ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर अवार्ड। ये अवार्ड किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। तो लंदन के जो बकिंगम पैलेस में इन्वेस्टिचर सेरेमनी में हेल्थ केयर सेवा के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिनको रिसीव हुआ है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? तो कैनरा बैंक को जो है ये अवार्ड रिसीव हुआ है। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। एमडी सीईओ है लिंगम वेंकट प्रभाकर और इसकी टैगलाइन है टुगेदर विद कैन। विच इंडियन स्टार्टअप हैज़ वॉन द अर्थ शॉट प्राइज 2022? तो खैती एक स्टार्टअप है जिसे अर्थ शॉट प्राइज मिला है। अब देखो खैती से खेती बना सकते हो और खेती को पृथ्वी के साथ में या अर्थ के साथ में रिलेट कर सकते हैं। खेती जो है वो वन ऑफ द 5 विनर्स रहा है गाला ग्रीन कारपेट अवार्ड सेरेमनी में, जो कि हुई थी बॉस्टन में। हु हैज़ वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? एस राजामौली को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है केट ब्लैंचेट को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कॉलिन फेरल को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है तार। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है ईओ। तो कैटेगरी वाइज भी आप लोगों से बदल बदल के पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ईरानियन फिल्म जिसका नाम है नारगेसी, जिसे रिसीव हुआ आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल एट द 53rd एडिशन ऑफ आईएफएफआई, जो कि हुआ गोवा में। तो नारगेसी फिल्म को डायरेक्ट किसने किया? पायम एस्केंद्री ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो ये थे हमारे सभी अवार्ड्स। नाउ टाइम आता है बुक्स ऑथर्स को कवर करने का। सो देखिए बुक ऑथर में तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है बुक का नाम फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ये किसने लिखी है? ये बुक लिखी है सी रंगराजन ने। तो देखो एसोसिएट ऐसे कर लीजिए कि आरबीआई का जैसे अगर हम बात करें तो करेंसी से रिलेटेड, अगर आरबीआई का हम रिलेट कर सकते हैं करेंसी से, और करेंसी का जो रंग है वो अलग अलग है। अब अगर अब आजकल की करेंसी देखें तो हर एक करेंसी एक अलग रंग की है, तो रंग से हो जाएगा रंगराजन। कुछ और बुक्स के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बुक है द इंडियन नेवी एट द रेट 75 री इमेंसिंग द वॉयस। ये बुक लिखी है रणजीत बी राय और अरित्रा बैनर्जी ने। आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो इसे एसोसिएट ऐसे कर सकते हैं कि इंडियन नेवी के लिए मान लीजिए एक पोस्टर लगा, एक बैनर लगाए कि अगर आपको इंडियन नेवी में जाना है तो आपको रन करना पड़ेगा। रन का मीन्स आपको दौड़ लगानी होगी या कुछ किलोमीटर की मैराथन है, जब आप वो जीतोगे तभी आप इंडियन नेवी में जा सकते हो। ऐसा क्या लगा है? बैनर लगा है। अगला क्वेश्चन है फिट एट एनी एज। तो बुक का नाम है फिट एट एनी एज। ये बुक किसने लिखी है? पीवी अय्यर ने जो है वो ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। ये बुक किसने लिखी है? मानसी गुलाटी ने। देखिए जब हम योगा करते हैं या जब हम मन से कोई भी मन से काम करेंगे, मन से योगा करेंगे तो मिरेकल्स भी हो सकता है, चमत्कार भी हो सकता है। नेक्स्ट है दी कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज। ये जो बुक प्राइज है ना, ये चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स मूवमेंट बुक ने प्राइज जीता। यहाँ पूछा गया कि बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी गई है शेखर पाठक के द्वारा। सो चिपको मूवमेंट का जो पार्ट है वो कभी ना कभी हमारी किसी न किसी क्लास की बुक में दिया जाता है, तो पार्ट से हमारा बन जाएगा शेखर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विंगेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ये बुक किसने लिखी है? लिखी है विक्रम सामपत ने। तो भारत में ऐसे ऐसे, या कह लीजिए भारत में अगर हम बात करें तो
जो ब्रेव लोग होते हैं ना, उनका पाथ चाहे कठिन हो क्यों ना हो, लेकिन वो उसको कंप्लीट करती हैं। तो ऐसा हमारी हिस्ट्री में भी हमें देखने को मिलता है। तो पाथ से बन जाएगा सामपत, यानी विक्रम सामपत। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और बुक्स को कवर कर लिया है। ऐसे ही हम और भी इम्पोर्टेंट क्लास आपके साथ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।